आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर। आज का तारीख है 28/8/2022। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग जानकारी देना शुरू करेंगे टेंस का, क्योंकि टेंस ही एक ऐसा कड़ी है ग्रामर का जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सिखा सकता है। तो टेंस के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे। तो टेंस क्या है? पहला सवाल, टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बात बता दें कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो हिंदी भाषा में समझाएंगे आपको, और हिंदी भाषा में समझाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो टेंस क्या है या व्हाट इज टेंस, यानी कि इसका हिंदी ही है टेंस क्या है। तो इसको हम हिंदी में परिभाषित करेंगे। हिंदी में परिभाषित करेंगे टेंस की परिभाषा। चलिए लिखते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने की स्थिति या समय का पता चले टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले ये हम आपको परिभाषा बता दिए, और अंग्रेजी बोलना या फिर अंग्रेजी को समझना, इस चीज के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी की जरूरत है। और अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़कर आप अपने से समझना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको ग्रामर की जानकारी होनी जरूरी है। और ग्रामर में सबसे पहले टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। और टेंस की अभी हम शुरुआत किए हैं कि टेंस की परिभाषा क्या है, जिसको हम अभी बताए हैं। अब आगे चल के हम आपको बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के हैं। टेंस के जो प्रकार है उसको अलग अलग प्रकार से हम आपको डिफाइन करेंगे, यानी कि उनको परिभाषित करेंगे, उनके अलग अलग रूप को बताएंगे, और प्रत्येक रूप में आपको ट्रांसलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रत्येक खंड को अलग अलग रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आगे की वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप अगर अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम लोग ये बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। और अगर आप इस YouTube चैनल में बने रहते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगी। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि 10th क्लास की जो बुक्स है, जैसे हिंदी,
जैसे हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये सारी पुस्तकें हम आपको अपने चैनल के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप घर बैठे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंग्रेजी विशेषकर हम इसलिए फोकस करेंगे अंग्रेजी के लिए, इसलिए कि अंग्रेजी में एक 7th क्लास 6th क्लास के बच्चे भी चाहेंगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो उसके लिए टेंस जो 7th क्लास में रहता है 12th तक भी अगर वो पढ़े या आगे भी हायर एजुकेशन करे तो उस क्लास तक भी टेंस वैसे का वैसे पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आप चाहें तो 7th क्लास 6th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास या 11th 12th तक भी अगर आप चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं, वैसे भी 12th क्लास के भी बच्चे अगर सीखना चाहेंगे तो इस चैनल के माध्यम से वो आराम से घर बैठे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी को विशेष ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल में काम करेंगे और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुंचे। टेंस के जो प्रकार हैं उसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार को हम लोग क्या करते हैं? खंडित करते हैं। नंबर 1 present tense, number 2 past tense, number 3 future tense या फिर future tense। तो इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे, इसको पास्ट टेंस कहेंगे, ये फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस हैं। ये चाहे 7th क्लास के लिए हो या 6th क्लास के लिए हो या 10th क्लास के लिए हो, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब क्लास में एक जैसा होगा। इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो किसी क्लास के विद्यार्थी हो वो टेंस को हमारे इस चैनल के द्वारा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। डरना नहीं है, ये भूत नहीं है। समय बीते हुए काल को, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। और दूसरा है, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी आने वाला समय, उसी को हम लोग भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो ये 3 प्रकार के टेंस हैं। और चलिए, ये जो काल को आप समझ रहे होंगे, टेंस को काल भी कहा जाता है। काल यानी समय। तो समझ लीजिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो ये तीनों को अब हम लोग विस्तार पूर्वक फिर अलग अलग करके फिर अलग अलग प्रकार से समझेंगे, क्योंकि इसको समझना ही आप लोगों के लिए आवश्यक है। एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे ये सोचेंगे कि भाई हमको अंग्रेजी बोलना है या अंग्रेजी सीखना है, तो बच्चे ये कहेंगे सीखने के लिए प्रेजेंट टेंस क्यों पढ़े, पास्ट टेंस क्यों पढ़े, फ्यूचर टेंस क्यों पढ़े। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, तीनों टेंस के
हम एक वाक्य को लेते हैं, एक वाक्य को लेते हैं, आप तभी समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में क्यों हम जानकारी इकट्ठा करें। तो प्रेजेंट टेंस का अगर हम एक वाक्य को लेते हैं, मैं जाता हूं, चलिए मैं जाता हूं नहीं, मैं पढ़ता हूं, मैं चलिए एक वाक्य जो मुंह से पहली बार निकल गया उसी को बताते हैं, मैं जाता हूं, ये प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य हुआ। इसी को अगर हम पास्ट टेंस में बात करें तो पास्ट टेंस में इस प्रकार की बात को मैं जाता हूं, इसको ऐसे बताया जा सकता है, मैं गया, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, मैं गया था, चलिए पास्ट टेंस में हुआ, प्रेजेंट टेंस में एक वाक्य बताया, पास्ट टेंस में एक वाक्य बताया और फ्यूचर टेंस में एक वाक्य बताते हैं, मैं जाऊंगा। तो ये फ्यूचर टेंस के लिए हुआ। तो मैं जाता हूं, मैं गया या मैं गया था, मैं जाऊंगा, तो ये तीनों वाक्य आप समझ जाइए, ये तीनों वाक्य आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों चीज को बता रहे हैं।